तो इसमें देखो, सबसे पहले चीज क्या है। अब मैंने क्यों कहा कि जो 3 वाला होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये ऐसी है कि जैसे आपके पास 3 पेन है सपोज, ठीक है। अब 3 पेन आपके पास है। अब कोई एक फ्रेंड आया आपके पास कि मुझे पेन दे दो, तो बताओ, आपने उसे पेन दे दिया कि ले जा, ठीक है। फिर उसने पेन गुम कर दिया, कहीं पे खो दिया, ठीक है। अब आपके पास बचे 2 पेन। फिर वो आया कि एक और पेन दे दो मुझे, आपने उसे दे दिया फिर से। अब आपके पास एक पेन बच गया। फाइनली फिर वो आया कि मेरा पेन फिर खो गया। तो आप बताओ, किस कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा, या किस कंडीशन में आप उससे पेन देना नहीं चाहोगे? बताओ, फर्स्ट कंडीशन जब में। वो ज्यादा बार पेन गुम कर देगा। हाँ, ज्यादा बार होगा ना, तब आप दोगे नहीं यस। उसे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे होगा। जो नाइट्रोजन है, इसके पास कितने हैं? 7 प्रोटॉन है। अब इसमें एक सेल है, दूसरा सेल है। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पहली बार इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। दूसरी बार निकलेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। तीसरी बार निकलेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 प्रोटॉन हाँ उसे खाली खींच रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो यस सर। इस केस में सबसे ज्यादा हीट लगेगी, क्योंकि पहले केस में क्या था, बराबर थे। देखो फर्स्ट केस में क्या था कि 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, इसमें डेल H1 हो गया। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, 1402। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बच गए और 7 प्रोटॉन हो गए। तो अब फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो अब यहाँ पे ज्यादा हीट लगेगी, तो इसमें लगी 2856, ठीक है, किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी लग गई, 2856। फिर अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो केस कितना रह गया, थर्ड में 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन प्रोटॉन तो 7 है। तो अब फोर्स अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। 7 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब क्या होगा देखो, 4577 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बहुत ज्यादा। देखो डबल के आसपास ही देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, फिर 2 की, और सबसे कम होगी 1 की, ठीक है। आया यस समझ सर। में कि नहीं आया? डन। यस सर। ओके। अब आता है नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस सर पता है सर। शायद। सर आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? तो इसमें देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब हुआ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। शेयर पेयर को मतलब जब भी ये शेयरिंग करेगा, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है, तो अब जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन अपनी तरफ खींच रहा है? तो जो ज्यादा तेज से खींचेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, यानी साइज और नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो इसका भी सेम सीक्वेंस होता है, जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम में
साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीज होता है। हाँ साइज डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं। अच्छा टॉप टू बॉटम कह रहा हूँ मैं, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज, और हाँ टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होगा, हाँ क्योंकि साइज बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और साइज इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्लियर? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, और सबसे लास्ट में बिस्मिथ, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी देखो गिवन है, नाइट्रोजन की 3, फास्फोरस की 2.1, आर्सेनिक की 2, एंटीमनी का 1.9, और बिस्मिथ का 1.9। सेम है लगभग, लेकिन हम कहते हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीज। क्लियर? यस सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये लॉजिक है। अब देखो रेडियस, एट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस का मतलब साइज ही होता है, ठीक है। तो साइज टॉप टू बॉटम आपको पता है इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो साइज टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बताओ? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। इंक्रीज। का मतलब सबसे बड़ा साइज आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, सॉरी बिस्मिथ का पहले, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर तब बिस्मिथ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे कम होगी। सबसे कम होगी, हाँ ये है ना 1.9, यस ठीक है। सर। और सबसे बड़ा साइज होगा, तभी तो खींच नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को। यस सर। और यही आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस का मतलब N3 माइनस, तो वही होगा टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगी। यानी सबसे छोटा होगा नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, और सबसे बड़ा होगा बिस्मिथ, ठीक। यस तो सर। ये हो गया आयनिक रेडियस। क्लियर? यस ये सर। सबके साथ आएगा, अब शुरू से लेके अब लास्ट तक सब में हेडिंग आएगी। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट देखो सबसे ज्यादा हो जाता है आर्सेनिक का, आर्सेनिक हाईएस्ट में पहुंच जाता है। उसके बाद कौन आता है, एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी के बाद बिस्मिथ, उसके बाद फास्फोरस, और नाइट्रोजन सबसे छोटा होता है, यानी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन का होगा, फिर फास्फोरस का होगा। देखो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पे आर्सेनिक सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद एंटीमनी, फिर बिस्मिथ, फिर फास्फोरस, और सबसे कम नाइट्रोजन। क्लियर? यस तो ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा आपको, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। जनरली ये साइज पे डिपेंड करता है, जिसका बड़ा साइज उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, अगर कोई एक्सेप्शन ना हो तो। सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अब आ रही है? आ रही है आवाज मेरी? यस सर अब आ रही है। ओके। तो देखो इसके बाद है मेल्टिंग के बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, यानी नाइट्रोजन छोटा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी,
फिर बिस्मिथ। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन इन जनरल हम कह देते हैं कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। सेम एज साइज। हाँ, सेम एज साइज। तो इसमें देखो, याद कर लो आप, जैसे साइज और बॉइलिंग पॉइंट एक जैसे हो गए, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसे हो गए, और डेंसिटी भी यही है, जो बॉइलिंग पॉइंट है साइज है वैसे डेंसिटी है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और साइज एक जैसे हो गए, और Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक जैसे हो गए। बस थोड़ा सा एक्सेप्शनल है मेल्टिंग पॉइंट में। ठीक। Yes, sir. हाँ, अब डेंसिटी के केस में हर एक चीज में ध्यान रखना, किसी में भी डेंसिटी का यही केस होता है कि जो टॉप टू बॉटम होता है वो इंक्रीज होता है, Increase होता है. टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी बिस्मिथ का सबसे ज्यादा, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, और फिर फास्फोरस, और सबसे छोटा होगा नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी बिकारी। ठीक है, तो ये डेंसिटी है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन वो कहता है कि मास ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, इसीलिए क्या होगा, ये शो करेगा। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये अभी फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी ये फिनिश हुई, एक टाइप, अभी और भी है इसमें। हाँ, आप लिख सकते हो निधि, आप जो मर्जी, आपके पास एक पेन दिया हुआ है, उसमें देखो, आप चाहे तो इंडिकेट कर सकते हो, आप उसको क्लिक करोगे और लिखोगे तो लिख जाएगा वो। ठीक है, उससे आप बता सकते हो कहाँ पे आप टिक करना चाह रहे हो, वो फैसिलिटी दी है। हाँ, कलर भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, जो मर्जी आप कलर यूज कर सकते हो, और अ, जो पेन यूज करना आपने वो सब कर सकते हो, सारी Sir, हम फैसिलिटी है जो देखो लिखेंगे इसमें। आपको दिखेगा. हाँ, मुझे पता भी चल जाएगा कि आप कौन लिख रहा है, जैसे निधि लिख रही Okay, है, sir. Yes, अगर sir. श्वेता लिखेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि श्वेता लिख रही है। Yes, sir. ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। Yes. अब देखो, मेटेलिक कैरेक्टर, पता है आपको मेटेलिक कैरेक्टर किसे कहेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर किसे कहेंगे, इसकी डिफाइन होती है टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, यानी जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्लियर। Yes, अब sir. देखो, Yes, sir. टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, आपको पता है कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा बिस्मिथ का, फिर एंटीमनी का, फिर आर्सेनिक का, और फास्फोरस, और सबसे कम होता है नाइट्रोजन का। इसीलिए देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल, और आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड, और जो मेटल होता है वो बिस्मिथ होता है। ठीक है, Sir, metallic character decrease होगा, increase. इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। सबसे जल्दी कौन करेगा, बिस्मिथ, Sir, ये भी क्योंकि same बहुत बड़ा साइज है। है. ये कौन सा सॉन्ग गा रहे हो। Boiling point जैसा. हाँ, बॉइलिंग पॉइंट जैसा, वेरी Sir, गुड। उसकी आवाज नहीं आ रही. हाँ, उसका नेटवर्क था ना Yes, जो, sir. ये देखो, नेटवर्क उसका डाउन हो जाता है।
तो उसकी आवाज ऐसे आती है जैसे वो गाना गा रही है। कई बार Yes, तो मुझे लगता sir. है कि वो कहीं सॉन्ग की प्रैक्टिस यही तो नहीं कर रही है साथ साथ। आदत हो गई ना उसे. तो मेटेलिक करेक्टर समझ में आया? हाँ, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे साइज है, जैसे और क्या था इसमें, डेंसिटी है, तो वैसे ही है। मेटेलिक करेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, साइज, डेंसिटी सब एक जैसे। सर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा ना. हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हो गया, थोड़ा सा, ओके. तो उसको आपको याद करना Yes, पड़ेगा। sir. वैसे होता यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। ठीक, Yes, sir. यस सर. तो ये कंप्लीट हुआ आपका। आप आगे देखते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका मेटलिक करेक्टर के बाद डेंसिटी भी हो गई थी, और एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स पता है किसे कहते हैं? व्हाट इज एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स मीन्स होता है वेरियस फिजिकल स्टेट, वेरियस फिजिकल स्टेट in which an element can exist, an element can exist is called allotropy। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना नाइट्रोजन और बिस्मिथ इसको शो नहीं करते। ठीक है, एलोट्रॉप्स को, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और C60 हो गया। तो ये एलोट्रॉप्स हो गए जो कार्बन से मिलके बने सर C60 कहाँ मिलता है? हैं। फ्लोरेसेंस ये रेयर होता है, रेयर, ये बहुत कम जगह पे मिलता है, इसीलिए इस पे यहाँ यूज कम होता है, इसीलिए आपने देखा भी नहीं होगा। सर इसे ज्वेलरी में भी यूज करते हैं। नहीं तो अब ज्वेलरी कैसे पहनोगे आप बताओ, ये कोयले जैसा सर जैसे दिखेगा आपको। डायमंड होता है। अच्छा, नहीं नहीं, सर इसका यूज कहाँ पे होता है. इसका स्पेसिफिक यूज तो अब मैं आगे बताऊंगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज हमारे पास नहीं है। इसका हाई लेवल में यूज होता है बहुत, वैसे इन जनरल कोई यूज नहीं है, क्योंकि रेयर मिलता है ना ये, सर जैसे कई साइंटिस्ट के चीजें। पास होता होगा नहीं? हाँ, गवर्नमेंट के पास होती है चीजें, जो भी गवर्नमेंट होती है तो उनके पास से ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, वो जहाँ पे यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो इसमें देखो, जो फॉस्फोरस होता है उसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये आप स्टडी भी करोगे, रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स हो गए तीनों, सर जो ऐसे मैच आर्सेनिक बॉक्स के। पे लगे रहते हैं वो भी फास्फोरस होता है। हाँ, वो रेड रेड फॉस्फोरस होता फास्फोरस। है, रेड। हाँ, और जो व्हाइट होता है, अगर आप उसे ऐसे बाहर छोड़ दो तुरंत आग लग जाएगी उसमें, यस सर। कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। केरोसिन में रखते हैं। हाँ, केरोसिन में रखते हैं हम सोडियम को, इसे पानी में रख सकते हैं ताकि वो रिएक्टिव ना बने हो। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये हो गए एलोट्रॉप्स। सर रेड, इसे केरोसिन में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसमें भी अनरिएक्टिव ही रहेगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आ गया तो क्या होता है, ये बना देगा P4O10 और तुरंत आग पकड़ जाएगा, आपको दिखेगा आग लग गई। ये मैजिक भी दिखाते हैं यस सर. लोग, देखो जल हम आग जाएगा। लगा देंगे, तो वो क्या सब करते हैं, ब्लैक फॉस्फोरस। ये तो बेकार है, इसका कोई यूज नहीं हो जाता।
रेड फास्फोरस आपको पता है मैच बॉक्स में होता है, और इसका ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसको आप छोड़ोगे तुरंत आग लग जाएगी। तो मैजिक वाले से फास्फोरस कहाँ दिखाते होता हैं। है? तो व्हाइट फास्फोरस का यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज इन दोनों को बनाने में होता है। ज्यादातर रेड फास्फोरस, ये रेड है वो व्हाइट से ही बनता है, और ब्लैक भी व्हाइट से और रेड से बनता है। इसके टाइप्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो ज्यादातर जैसे आपको इसको यूज करना है तो व्हाइट से बना दो, इसे अनरिएक्टिव करके से। तो यस व्हाइट सर। से रेड भी बन सकता है। अब इसके बाद देखो आर्सेनिक। आर्सेनिक और एंटीमनी, इसके भी दो दो एलोट्रॉप्स होते हैं, येलो एंड ग्रे। तो कलर में है येलो एंड ग्रे। ठीक है, तो ये आपका पहला पोर्शन फिनिश होता है। क्लियर है? सर फिजिकल। ये हाँ, आर्सेनिक एंड एंटीमनी एंटीमनी का यूज होता है? ये मेटलॉइड होते हैं और पॉइजनस होते हैं। कई जगह पे मिलेंगे तो उसे हटाना पड़ता है, और कई चीजें बनाने में इनका यूज होता है। लेकिन ये पॉइजनस भी होते हैं। आर्सेनिक होता है बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, अगर वो किसी ने थोड़ा सा भी टच करके सर खा इससे लिया। बर्तन भी बन सकता है क्या? हाँ, बर्तन बनेगा, लेकिन वो फिर खा नहीं सकते हम। यस सर सर। आपकी आवाज कट के आ रही है। कट के आ रही है। तो इसमें जो सर उसका आर्सेनिक नेटवर्क होता है, प्रॉब्लम है शायद। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम सर होगी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो नेटवर्क की वजह से है, मेरे नहीं, आपके। आपका नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा यस सर। तो बहुत अच्छा नेटवर्क चल रहा है ना? आपको सही आवाज सुनाई दे रही होगी मेरी, है ना? यस सर, वो भाई भाई के फोन से कनेक्ट किया ना अपना, मेरे से नेट हाँ नहीं चल हाँ, रहा। इसीलिए जो नेट है यस सर। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और आपको लगता है मेरी तरफ से आ रही है, लेकिन यहाँ से मेरा नेट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जियो फाइबर लगाया हुआ है इसमें। ठीक है ना? तो ये पोर्शन हमारा फिनिश यस होता सर। है। यस सर। अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे का। ठीक, और आपसे कंटिन्यू यस में सर। रहना है। ठीक है फिर। यस सर। ठीक है, बाय सर, बाय। ओके सर, थैंक यू। हाँ बोलो। सर नोट्स हैं आपके पास पी ब्लॉक के? देखता हूँ मैं, होंगे मैं भेजूंगा आपको अभी। ओके ठीक सर। है, ठीक है, ओके। नमस्ते थैंक यू सर। सर। नमस्ते, ओके।